हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम पढ़े थे एसी थ्रू रेजिस्टेंस। जब एसी रेजिस्टेंस से पास कर रहा है तो उस समय करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो रहा था, यानी करंट जब मैक्सिमम हो रहा है उस समय वोल्टेज भी मैक्सिमम है, जब करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो है। नेक्स्ट हम आपको बताए हुए हैं करंट थ्रू इंडक्टर। करंट थ्रू इंडक्टर में आप देखें कि जब करंट जीरो है उस समय वोल्टेज मैक्सिमम था, जब करंट मैक्सिमम था उस समय वोल्टेज जीरो है, यानी ये हम कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा था। साथ में ये भी हम बताए थे आपको पावर डिसिपेशन भी कि जब करंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है तो उसमें पावर डिसिपेशन ERMS इंटू IRMS था, जबकि वही करंट इंडक्टर के थ्रू पास कर रहा था उस समय कोई पावर लॉस नहीं हो रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन AC passes through capacitor only। when AC passes through कैपेसिटर only, जब केवल कैपेसिटर से पास कर रहा हो। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक कैपेसिटर है और उसमें हम एक AC लगा हुआ है। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा, कंसीडर ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कैपेसिटर of capacitance capital C and an AC source as shown in figure। फिगर में क्या क्या है बच्चों? हमको AC सोर्स है, कैपेसिटर है। इसको लिख लेंगे आप वीडियो पॉज करके। नाउ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब लिखे थे जिसे अल्टरनेटिंग करंट, तो यही ना हम लिख रहे हैं ऐसे। तो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आप लिखिए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating current at any instant of time t can be written as या can be given as। कितना करंट होगा बच्चों? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी पर्टिकुलर समय पर करंट कितना है? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आपको पता है जब करंट इतना है तो यहां पर Q इज इक्वल टू कितना है? चार्ज डेवलप कर रहा होगा कोई, करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है यहां पर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो Q इज इक्वल टू व्हाट? कितना चार्ज होगा एट दैट इंस्टेंट? Q इज इक्वल टू सी भी। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं, हमको Q की वैल्यू निकालनी होगी, हमको V की वैल्यू निकालनी होगी। एक्चुअली हमको वोल्टेज निकालना होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? I के जगह पर हम लिख सकते हैं dQ बाई dt इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हमको Q निकालना है, क्योंकि Q निकालेंगे तभी हम V निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये जानना होगा। तो V इज इक्वल टू Q बाई C हमको चाहिए। तो नाउ यू कैन राइट हियर दिस इंप्लाइज dQ इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, dQ इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉस थीटा होगा। Q इज इक्वल टू माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। यदि टी रहता तब ना साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता, लेकिन ये तो ओमेगा टी है, इसलिए ओमेगा टी को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा हो जाएगा।
तो ये रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। जिस समय करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, उस समय कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको नोट कर लीजिएगा। हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज across the plates, hence the alternating voltage, hence the alternating voltage V इज इक्वल टू Q बाई सी आप लिखेंगे। तो माइनस Q के जगह पर आई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। तो V के जगह पर या E भी हम लिख सकते हैं, V लिखिए, E लिखिए। तो E इज इक्वल टू, यहां पर आप E भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, इसको E भी आप लिख सकते हैं। जैसे V इज इक्वल टू Q बाई सी था ना, ये इसको आप E भी लिख सकते हैं, V भी लिखते हैं, E भी लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, अब माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमको ये एक्सप्रेशन साइन के टर्म में होना चाहिए, जस्ट लाइक साइन होना चाहिए। तो माइनस आई नॉट ओमेगा सी, यहां पर कॉस को भी साइन बनाने के लिए हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आई नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। आप देख रहे थे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या था, अभी आप देखे थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कितना था बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, और वोल्टेज कितना आ गया, उससे 90 डिग्री पीछे है, यानी voltage lags behind the alternating voltage lags behind the alternating current by pi by 2। तो इस बात को आप लिख सकते हैं, it means hence alternating, यहां लिख लीजिए hence, ऊपर लिखे hence the alternating voltage, hence the alternating voltage lags behind the alternating current by pi by 2। वोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। देखिए ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पीछे है जब करंट आपका, इसका मतलब जब करंट मैक्सिमम हो गया है उस समय वोल्टेज स्टार्ट कर रहा है। इसको यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये I इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा सी, ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था। तो जब करंट मैक्सिमम हो गया, जब चाइना की सेना बिल्कुल इंडिया पर अटैक कर दी और जब विजय प्राप्त करने वाली थी, उस समय भारतीय सेना स्टार्ट कर रही है 1962 में जैसा हुआ था। इसके पहले हम एग्जाम्पल दिए थे, अभी प्रेजेंट सिचुएशन का हम 1962 का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये करंट को हम चाइना मान रहे हैं, वोल्टेज को हम क्या मान रहे हैं, इंडिया मान रहे हैं। तो जब करंट मैक्सिमम हो गया उस समय वोल्टेज स्टार्ट किया हुआ है, उस समय वोल्टेज क्या है, अभी वोल्टेज स्टार्ट किया है। आप इसको इस पीछे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्योंकि जब वो चढ़ाई करने वाला था, जब चाइना चढ़ाई करने वाला था, उस समय तो आप सो रहे थे, डीप में थे उस समय। तो ये बस हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे याद करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन में तो ये तो करंट आप निकाल करके, करंट लेकर के वोल्टेज निकाले। कभी कभी क्वेश्चन में ये देता है ना कि वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, कह रहा है करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालिए। तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट 90 डिग्री आगे है। तो अब मान लीजिए कि वोल्टेज हमको दिया हुआ है, ए लीटर इसका देख लीजिए। तो V के लिए हम निकाले थे एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू आई नॉट अपान ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो बच्चों, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, और ये वोल्टेज है और ये करंट है, इसका मतलब 1 अपान ओमेगा सी क्या होगा, 1 अपान ओमेगा सी को 1 अपान ओमेगा सी रेजिस्टेंस होगा। तो E इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स सी लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, ऐसे हम लिखते हैं। ये इसका कोई यूनिट नहीं है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो ये 1 अपान ओमेगा सी को हमको रेजिस्टेंस होना चाहिए, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इसको हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी के साथ यदि ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ कैसे प्लॉट होगा इसका। आप देखिए, हमको दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये XC दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XC क्या होता है, कम होता है। तो यदि फ्रीक्वेंसी जीरो है, उस समय रिएक्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, उस समय इन्फिनिटी होता है। यानी यदि फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, यदि DC फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से तो वो इन्फिनिटी रिएक्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब ये कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है। DC के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। F0 का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब वो DC हो गया। तो DC के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। अब DC के लिए इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इट मीन्स व्हाट, ये DC को पास करने नहीं देता है। तो आपका कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है। और AC के लिए बिल्कुल आसानी से इजी पाथ होता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ही ज़्यादा हो गई XC क्या है, कम होता जाता है। तो हम ये लिखते हैं कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द DC एंड इट अलाउ AC टू पास थ्रू इट। ओके, नाउ अब देखिए, आपको ये भी कह सकता है, आपको यहाँ पर वोल्टेज दिया होगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट निकालने के लिए कह सकता है। तो आप थोड़ा सा ए लीटर लिखिए, क्योंकि एग्जाम में कह देता है, मेंशन कर दिया कि वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालना है। तो आप ए लीटर जरा लिखिए। तो आप लिखिए द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, कंसीडर द इंस्टेंटेनियस value of alternating voltage at any instant of time t can be given as E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। देन हमको क्या निकालना, क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। ई दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, बट E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, बट E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, हमको Q निकालना है। तो E के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, E के जगह पर हम लिखेंगे क्या, E के जगह पर हम लिखेंगे Q बाई सी
ई के जगह पर हम लिख दिए Q बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ऐसा हमने लिख दिया। तो नाउ Q इज इक्वल टू ई नॉट सी साइन ओमेगा टी, दोनों ओर डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करने से हमको क्या मिलेगा? नाउ डी क्यू इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू ई नॉट सी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, लेकिन ये टी रहता तब ना, टी तो माने हैं तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा हो गया। नाउ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू, ये वोल्टेज है, देखो इसका तो यूनिट होगा नहीं, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो इसको ये 1 अपान ओमेगा सी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये 1 अपान ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, तो आई इज इक्वल टू वोल्टेज है, तो ये 1 अपान ओमेगा सी क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए, आई बाई वी बाई आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ओके, वेयर एक्स सी इज इक्वल टू वेयर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, तो नाउ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम करंट कॉस ओमेगा टी। तो एक्चुअली ये कॉस का है, हमको जो वोल्टेज दिया हुआ था साइन ओमेगा टी दिया हुआ था, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको लिखना होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, कॉस को भी हमको साइन बनाना पड़ेगा, साइन, अब कॉस थीटा को हम माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं कॉस थीटा को, कॉस थीटा को आप ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट, कॉस थीटा को माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम होता है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट हम ये लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये करंट क्या हो गया? वोल्टेज से 90 डिग्री, करंट वोल्टेज से, ओके, ये कॉस थीटा का टर्म है ना, हमको साइन की तरफ इसका फंक्शन चाहिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी चाहिए, तो कॉस के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखना होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को ही हम कॉस थीटा लिखेंगे, तो दिस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओके, दैट इज करंट लीड कर रहा है, हमको वोल्टेज क्या दिया होता है? वोल्टेज दिया हुआ था ई इज इक्वल टू ई नॉट, वोल्टेज दिया हुआ था ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, तो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इट मीन्स द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, it means yeah, hence the alternating current leads the alternating voltage by 90 डिग्री, 90 डिग्री से करंट आगे होता है वोल्टेज से, ये ध्यान में रखना चाहिए। पहले वाले में हम क्या निकाले थे भाई? वोल्टेज करंट से पीछे होता है, तो वोल्टेज करंट से पीछे हो गया, इसका मतलब करंट आगे हो गया 90 डिग्री से। ग्राफ हम प्लॉट कर चुके हैं, ग्राफ तो वही रहेगा। अब एक चीज और है, पावर डिसिपेशन, यहां देख लीजिए थोड़ा। नाउ पावर डिसिपेशन, अब देखो बच्चों, आपको पता है डी एच इज इक्वल टू पी इंटू डी टी,
तो डी एच इज इक्वल टू पी के जगह पर आप लिखेंगे ई इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी आई इंटू डी टी। तो डी एच इज इक्वल टू ई के जगह पर आप ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आप लिखे थे। वोल्टेज को आप क्या लिखे थे? अभी वोल्टेज को यदि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखे थे, करंट को क्या लिखे थे? आई नॉट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इंटू डी टी। तो नाउ दिस डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट ले लीजिए साइन ओमेगा टी, और यहाँ साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी टी। तो ये तो हीट डिसिपेशन केवल डी टी समय में हुआ है। डी टी समय में द हीट डिसिपेशन, द हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल, आप इसको लिख लेंगे, इन टाइम इंटरवल डी टी at any instant of time t। किसी पर्टिकुलर समय पर कितना हीट डिसिपेट हो रहा है बच्चों, अब उसके बाद ये आप लिखेंगे at any instant of time t। तो ये तो केवल dt समय में इतना पावर डिसिपेशन हो गया है। तो टोटल हीट डिसिपेटेड टोटल हीट कितना डिसिपेट हुआ, हम इंटीग्रेट कर दिए डी एच ई नॉट इंटू आई नॉट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी। ये कितना हो गया? 0 टू टी। इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। ये साइन 2 ओमेगा टी हो गया, साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई? फुल टाइम के लिए 0 हो गया। अभी हमने बताया था साइन 2 ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 होता है। क्यों? सिंस 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हीट डिसिपेशन कितना हो गया फुल टाइम में? ये 0 हो गया। ओके, तो इंडक्टर के थ्रू भी 0 होता है हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन 0 हो गया तो पावर लॉस का कितना हो जाएगा? हेंस पी एवरेज इज इक्वल टू एच बाई टी। ये 0 हो गया। ओके, थैंक यू।